भाग 1 अनोखी शर्त। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। वो गरीब था लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला। गांव वाले कहते थे, लड़का गरीब है पर अक्ल में सब पर भारी है। उसी गांव में एक और लड़का था, विक्रम। वो अमीर बाप का बेटा था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, कपड़े, नौकर, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर था। फिर भी वो हमेशा कहता, जिंदगी में सब कुछ भाग्य से मिलता है, मेहनत और बुद्धि बेकार है। एक दिन गांव में एक बड़े ज्ञानी साधु आए। उन्होंने सभा लगाई और कहा, आज मैं एक सवाल पूछूंगा। जो सही जवाब देगा उसे मैं एक चमत्कारी सिक्का दूंगा। ये सिक्का उसके जीवन की दिशा बदल देगा। गांव के लोग उत्साहित हो गए। अरुण और विक्रम भी पहुंच गए। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, इंसान की जिंदगी में सबसे ताकतवर क्या है, बुद्धि या भाग्य? सभा में सन्नाटा छा गया। विक्रम तुरंत बोला, भाग्य। अगर किस्मत साथ दे तो कुछ भी मिल सकता है। अरुण शांत रहा। उसने सोचा, फिर बोला, महाराज, भाग्य दरवाज़ा खोल सकता है, पर अंदर जाने का रास्ता बुद्धि ही दिखाती है। साधु की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सिक्का अरुण को दे दिया। विक्रम गुस्से से बोला, ये गलत है, किस्मत मेरी भी बदलेगी, देख लेना। साधु ने रहस्यमयी आवाज में कहा, आज से तुम दोनों की जिंदगी में बुद्धि और भाग्य का असली खेल शुरू होगा। और उसी रात दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। भाग 2 रहस्यमयी रात। उस रात अरुण अपने छोटे से घर में बैठा उस चमत्कारी सिक्के को देख रहा था। सिक्का साधारण नहीं था, उसमें हल्की सुनहरी चमक थी और बीच में एक अजीब सा चिन्ह बना था। अचानक खिड़की से तेज हवा आई, दिया बुझ गया और कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। सिक्का चमकने लगा। अरुण डर गया पर हिम्मत करके बोला, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। सिक्का गर्म हो गया और धीरे से जमीन पर गिरा। ठन! जहां सिक्का गिरा वहां मिट्टी फट गई और नीचे से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकला। अरुण ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक नक्शा था। नक्शे पर गांव के पास वाले पुराने कुएं का निशान बना था। उधर विक्रम अपने बड़े घर में बैठा गुस्से से सोच रहा था, साधु ने अरुण को सिक्का दिया, पर किस्मत तो मेरी भी है, मैं देखता हूं क्या होता है। तभी उसके घर के बाहर से एक आदमी की आवाज आई, बेटा, ये लॉटरी टिकट ले लो, आज तुम्हारा भाग्य चमकेगा। विक्रम हंसा, देखा, किस्मत खुद मेरे दरवाजे पर आई है। उसने टिकट खरीद लिया। सुबह अरुण नक्शा लेकर पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। विक्रम शहर की ओर भागा, लॉटरी का नतीजा देखने। 2 रास्ते, 2 सोच, एक बुद्धि पर भरोसा, एक भाग्य पर। अब असली खेल शुरू हो चुका था। भाग 3 असली परीक्षा। सुबह का समय था, चारों ओर हल्की धुंध छाई हुई थी। अरुण नक्शा पकड़े हुए पुराने सुनसान कुएं के पास पहुंचा। गांव वाले उस जगह से दूर ही रहते थे, कहते थे वहां रहस्य छुपा है। अरुण ने नक्शा देखा, निशान बिल्कुल कुएं के पीछे वाली जमीन पर था। वो घुटनों के बल बैठा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे लोहे की किसी चीज से टकराने की आवाज आई, खन। उसने और मिट्टी हटाई। वहां एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद इसमें खजाना होगा, उसने सोचा। संदूक खोला। अंदर सोना या पैसा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें, कुछ औजार और एक पत्र। पत्र में लिखा था, जिसे ये संदूक मिले, समझो किस्मत ने उसे मौका दिया है, पर सफलता इन्हीं औजारों और ज्ञान से मिलेगी। पास के खेतों के नीचे पानी की धारा है, सही जगह कुआं खोदो, पूरा गांव बदल जाएगा। अरुण समझ गया, ये खजाना नहीं, ज्ञान था। उधर शहर में विक्रम हांफता हुआ लॉटरी ऑफिस पहुंचा। नंबर मिलाया गया। पहला नंबर नहीं मिला, दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं। पूरा टिकट हार गया। विक्रम का चेहरा उतर गया। ये कैसे हो सकता है? मेरी किस्मत खराब कैसे हो गई? वो उदास होकर वापस लौटा। रास्ते में उसने देखा, कुछ लोग अरुण की तारीफ कर रहे थे।
वो लड़का पुराने कुएं के पास कुछ बड़ा काम करने वाला है। विक्रम जल उठा। शाम को अरुण ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। नक्शा, किताबें और योजना सब समझाई। कुछ लोग हंसे, लड़का है क्या जाने, पर एक बुजुर्ग बोले, बात में दम है, कोशिश कर लेते हैं। काम शुरू हुआ। भाग 4, किस्मत का असली मतलब। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे सब अरुण के साथ जुड़ गए। दिन रात मेहनत शुरू हुई। किताबों में बताई जगह पर खुदाई होने लगी। विक्रम दूर खड़ा सब देख रहा था। मन में जलन भी थी और जिज्ञासा भी। तीसरे दिन फावड़ा जमीन में लगा। अचानक मिट्टी गीली दिखी। रुको, अरुण चिल्लाया। सब ने तेजी से खुदाई की और तभी छपाक, जमीन के अंदर से ठंडा साफ पानी फूट पड़ा। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। सालों से सूखे खेत अब हरे होने वाले थे। पानी का संकट खत्म। गांव के मुखिया ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने गांव की किस्मत बदल दी। अरुण मुस्कुराया। मैंने नहीं, ज्ञान और मेहनत ने। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। उसका घमंड टूट चुका था। अरुण, मैं गलत था। मैं हमेशा भाग्य का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ किया ही नहीं। अरुण ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भाग्य मौका देता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए बुद्धि चाहिए। उसी समय वही साधु फिर गांव में आए। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों ने सीख ली। भाग्य दरवाजा खोलता है, बुद्धि रास्ता बनाती है और मेहनत मंजिल तक पहुंचाती है। साधु मुस्कुराए और जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। विक्रम ने उस दिन से पढ़ाई और मेहनत शुरू की और अरुण वो गांव का सबसे समझदार और सम्मानित युवक बन गया। कहानी की सीख: सिर्फ किस्मत पर भरोसा करने से कुछ नहीं मिलता। बुद्धि प्लस मेहनत बराबर असली सफलता। मौका सबको मिलता है, पहचानने वाले ही आगे बढ़ते हैं।